Hi, my name is Ipsa. Uh, we make videos. I would like to thank my teachers and my parents for making me capable of doing something like this, so that some children can be helped. Really thankful to them. Okay, we will start with doing physics. There was previously I made forces 1 chapter, class 9th. This is part 2 of that force chapter, and we are doing a specific topic, which is inertia and mass. Now, if you yeah, an important point is this inertia topic is kind of part of first law of motion only. It's a part of first law of motion only, or you can say the Newton's first law है, उसी का एक दूसरा वर्ड है. Inertia is not a separate topic. It's a part of Newton's first law only. Okay, so let's broadly, inertia के नाम से ही लोग डर जाते हैं. Inertia पता नहीं क्या, ये इतना अजीब सा वर्ड, ना इंग्लिश में सुना होता है, ना मतलब इंग्लिश में भी कम सुना होता है. सो इनर्शिया का सबसे पहले तो हम सबसे सिंपल मीनिंग समझ लेते हैं, जो हम सबको पता है और सब हम हैं. आलसी, आलस. अगर मैं बोलती हूँ किसी चीज़ के अंदर इनर्शिया है, मतलब उसके अंदर बहुत सारा आलस भरा हुआ है. दैट्स इट. वो आलसी लोग क्या करते हैं, अगर सो रहे तो सोते ही रहना चाहते हैं, फिर वो काम नहीं करना चाहते. अगर वो पढ़े तो पढ़ती ही रहना, मतलब जो कर. और एक और टाइप का आलस होता है कि अगर हम खेल रहे हैं तो हमें खेलते ही रहना है, खेलते. वो भी एक आलस ही, एक टाइप का आलस है. देखो, जो मतलब वो धुन सवार हो जाती है. पढ़े रहें तो पढ़े ही रहनी है, अगर हम खेल रहे हैं तो खेलते ही रहना है, फिर पढ़ाई नहीं करनी, फिर सोना भी नहीं है. टीवी देख रहे हैं तो टीवी ही देखते रहना है, कुछ और करते नहीं है. सो आलस समझ लो, या जो कर रहे हैं बस उसी को करते रहना है. दैट इज़ व्हाट इज़ इनर्शिया, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इज़ इन सिंपल फॉर्म. चेंज नहीं करना चाहते हम. नहाए नहीं है तो वही कपड़े पहने रहे हैं 10 दिन से, चेंज नहीं करना है हमको. दैट इज़ व्हाट इज़ inertia. Okay, so this you will not write in exams, please. This is for your own understanding. Inertia is you don't want to change your what? Change what? Now we're doing the forces chapter, so you don't want to change the state of motion. अगर आप चल रहे हो, आप एक स्पीड से चले जा रहे हो, 20 किलोमीटर की स्पीड से चले जा रहे हो, तो you want to continue to walk at that speed only. You don't want to make it 25, you don't want to make it 15. आप उसी स्पीड पे चलते जाना चाह रहे हो. You do not want to change the state of motion. अगर आप खड़े हुए हो, अब मैं खड़ी हुई हूँ, अब मुझे चलना ही नहीं है, मेरे को स्पीड अपनी ज़ीरो ही रखनी है. जब तक कि कोई बाहर से आके मुझे धक्का ना मारे, बाहर से आके 2 चांटे ना लगाए कि जाओ काम करो, आई विल नॉट मूव. तो जब तक बाहर से कोई नहीं करता ना, हमें फोर्स नहीं करता कि जाओ करो, चेंज करो, ये करो, वो करो. जैसे बच्चे होते हैं, आप लोग होते हो कि जब तक मम्मी थप्पड़ नहीं लगाएगी कि ना जाओ, अब जाके नाश्ता करो, ना धो के आओ संडे के दिन, तब तक आप पड़े रहोगे. सो वॉट एवर वी आर डूइंग, यू वॉन्ट टू कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग. इफ़ अ बॉडी वॉन्ट्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, अगर वो चल रही है, इट कंटिन्यूज टू वॉन्ट, इट वॉन्ट्स टू कंटिन्यू देयर ओनली. चलते ही रहना चाहती, खेलते ही रहना चाहते हो आप लोग, रुकना ही, फिर पढ़ाई वढ़ाई का ध्यान नहीं रहता है. इट वॉन्ट्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ दैट मोशन. या फिर अगर आप रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे ही रहना चाहते हो, अनलेस somebody else forces is applied on it. So मम्मी आके थप्पड़ नहीं मारेगी, या टीचर आके डंडे नहीं लगाएगा कि होमवर्क क्यों नहीं करके आए, या फ्रिक्शन नहीं आएगा, या कोई हम कुछ करेंगे नहीं उसके अगेंस्ट, तब तक द बॉडी वॉन्ट्स टू डू द सेम थिंग कंटिन्यूसली. दैट इज़ व्हाट इज़ इनर्शिया इन वेरी सिंपल फॉर्म. हम जो कर रहे हैं करते रहना चाहते हैं. ओके, इफ़ यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन, इफ़ यू अंडरस्टूड द रफ मीनिंग. ओके, ना इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है. अब मैं एक बहुत गंदा एग्जांपल लेने वाली हूँ, प्लीज़ एनीबडी डोंट टेक इट पर्सनली. जो चीज़ हैवी होती है, कोई जैसे मेरे जैसा कोई मोटा इंसान है, ठीक है, मुझे कोई कहे कि जाके भागो, मैं लेटी हुई हूँ और कोई मुझे कहे जाके भागो,
मेरे बस की तो है नहीं। बट अगर कोई हल्का फुल्का सा बच्चा है, पतली सी लड़की है, लेटी हुई है, उसको कहा जो भाग के जाके कॉफ़ी लेकर आओ, वो फटाफट चले जाएगी। सो जो हमारा आलस है, इट डज लार्जली डिपेंड ऑन योर मास। इफ़ यू आर हैवी, आपको ज़्यादा मुश्किल होगी चेंज करने में। अगर यू आर लाइट इन वेट, आपका वेट कम है, आपका मास कम है, देन योर इनर्शिया विल बी लेस, आप फटाफट चेंज कर सकते हो। एक बड़ी सी रॉक हो, वो पड़ी हुई है, अब उसको उसको चलाने, मतलब धक्का लगा के उसको मूव करने में मुश्किल होती है ना। क्यों मुश्किल होती है? अदर रीजन्स आर ऑल्सो देयर, बट इट हैज़ वेरी हाई इनर्शिया बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी, इट हैज़ वेरी हाई इनर्शिया। वो रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, वो चलना ही नहीं चाहती। बट एक छोटा सा स्टोन है, उसको आप हल्का सा पुश करो, उसका मास कम है, वो फटाफट मूव कर जाएगा। सो इनर्शिया लार्जली डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द मास इज हाई, द आलस इज हाई, द इनर्शिया इज हाई, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज इट्स मोशन। उसका मोशन चेंज करने में मुश्किल आती है। दैट मीन्स वी कैन से इन शॉर्ट, इफ मास इज हाई, then the inertia of the object is high. This is a very crucial statement about inertia and mass, how they are related to each other. अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है। Now this I'll just explain. तो okay, so let me explain these 2 points only. So suppose this is a body, okay, this is a body and this is example, this is at rest, okay, यहाँ पे। अब मैं अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगी तो ये पॉइंट ना फटाफट मूव करना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट को प्रॉब्लम नहीं होती मूव करने में, क्योंकि इस जगह पे फोर्स लग रही है। बट ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये वाला, इसके ऊपर तो डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रही है, इसको आलस आता है मूव करने में। इसके ऊपर तो इसको तो किसी ने नहीं डांटा ना। ये 2 भाई बहन है, इसको डांट पड़ी भाई को, बहन को डांट नहीं पड़ी, तो बहन क्यों चेंज करेगी? भाई बेचारा उठेगा, जाएगा, पढ़ेगा, जो भी करेगा। सो जिस पॉइंट पे यू अप्लाई द फोर्स, दैट पॉइंट में स्टिल मेक्स द चेंजेस। वो स्टिल चलने की कोशिश करेगा या फिर स्टिल रुकने की कोशिश करेगा फटाफट। मगर जो रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है वो थोड़ा देर लगाती है। वो देखती है कि भाई को डांट पड़ रही है, मुझे भी पड़ेगी, चलो मैं सोचती हूँ, चलो उठ जाती हूँ। सो व्हाट विल हैपन इज आफ्टर, बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, यू माइट सी कि ये भाई तो आगे चला गया, बॉडी ऐसे हो गई। वाई? क्योंकि ये भाई तो चला गया आगे डर के मारे, फोर्स की वजह से। बट द सिस्टर, बिकॉज इसके ऊपर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगी थी, वो अभी धीरे धीरे ही आगे जा रही है, थोड़ी सी धीरे धीरे ही आगे बढ़ रही है, ये तो फौरन ही आगे चला गया। सो द पॉइंट, ये जो है लिखा है, द पॉइंट एट विच द फोर्स इज अप्लाइड, द चेंज ऑफ मोशन इज इमीडिएट। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, इसने इमीडिएटली आगे मूव हो गया। और द पॉइंट जहाँ पे फोर्स नहीं लगी होती, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ फोर्स नहीं लगी होती, उसको थोड़ा टाइम लगता है। वो पहले सोचता है करूँ नहीं करूँ, फिर वो डिसाइड करता है अच्छा चलो कर ही लेती हूँ, फिर वो धीरे धीरे मूव करता है। इट डिपेंड्स ऑन द, इट टेक्स सम टाइम टू टेक द इफेक्ट ऑफ फोर्स। चेंज जो उसको करना है, अपना मोशन चलना है कि रुकना है, वो तो थोड़ा टाइम वेस्ट करता है अपना पहले, फिर वो कुछ इफेक्ट लाना शुरू करता है वो भी। बट इट टेक्स अ लिटिल वाइल फॉर इट टू ब्रिंग दैट चेंज। बट जहाँ पे आपने फोर्स लगाई है वो इमीडिएटली अपना स्टेट चेंज करता है। Okay, I hope the concept of inertia is clear. It's only a mathematical, sorry, not even mathematical, it's a theoretical term. It does not have any formula, it does not have any numericals, it's purely a theoretical concept. Okay, you will not find any numericals on it or any formulas on it. There will be no formulas or numericals on inertia. But now since it's a theoretical concept, you'll have a lot of examples, day to day life examples, जहाँ you will see अच्छा ये हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है, वो inertia से explain हो जाएगा।
अच्छा ये हैवी है इसलिए इसके पास इनर्शिया है, इसलिए हो जाएगा. तो you'll have a lot of day-to-day examples where they can be explained on basis of inertia. Here in this part, in this video, I'm just naming those examples, a few of them, and in subsequent videos, I'll try and explain 2-3 of them, and then rest सारे उसी तरह से explain किए जा सकते हैं. So what are the examples which can be explained on basis of inertia? So the typical examples are a coin on paper falls in the glass. The details we'll know, but एक बार आपको ये heading याद रह जाएगी ना जब next वीडियो में we'll take up this. तो आपको जो अगर heading भी याद रहेगी ना coin and glass, तो you'll be able to remember. अच्छा ये inertia से explain होना था. या a passenger falls in backwards if a bus starts moving immediately. Okay, or we can say what all examples do we have? If I hit a fruit on tree, with a stick or a stone or something, the fruit falls. Okay, what can be other examples? Let me think. A cycle can stop immediately on brakes, on applying brakes, but a train which is very heavy, see the difference, here the cycle is light, so उसका मास कम है, इनर्शिया कम होगा, तो इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाएगी, एकदम से रुक जाएगी. बट अगर एक ट्रेन है so heavy, thousands of tons, so if what is it, immediately on applying brakes, but a train, अगर कोई ट्रेन है, it takes time to stop. अगर आप ट्रेन को, अगर ट्रेन ड्राइवर ब्रेक्स लगाता है तो ये से नहीं कि वो एकदम से रुक जाती है, वो अपना अच्छा खासा 500, 700, 800 मीटर, 1 किलोमीटर चल के धीरे धीरे रुकती है, वो एकदम से नहीं रुक जाती. साइकिल को 1 किलोमीटर थोड़ा ना लगता है, वो तो बस 2 मीटर में रुक जाती है, फटाफट रुक जाती है. सो देयर आर many more examples which are there, which can be explained on basis of inertia. I've written a few examples. In the next video we'll take up 1 or 2 examples, and then rest of the examples you will be easily able to explain on that basis. Okay, hope the concept of inertia is no more scary now. I know it's a scary concept for a lot of children. It is just not scary, it's simple. जो हम लोग हैं आलसी, आलस, ऑलराइट, जो हम कर रहे हैं वही करते रहना चाहते हैं, हम कुछ और करना ही नहीं चाहते. That's it. Thank you.